तो भाई वो अपने बॉस के, आप अपने बॉस के समर्थन में कितने लोग हैं, ये वो फैसला कैसे कर सकते हैं? तो यहां पर ये संकट खड़ा हो गया। लेकिन अब सवाल ये ठीक है कि भाई ऐसा होता भी कम है कि इतनी पावरफुल पोजीशन में बैठा आदमी और जो पार्टी चलाता हो वो मुख्यमंत्री बनने के लिए बनना चाहे या बनने की बात कर रहा हो। तो ये यहां पर एक विचित्र सी परिस्थिति जो है बनी हुई है। हम टी राघवन के पास एक बार फिर चलते हैं, केरल का हाल उनसे समझ लेते हैं। वीडी सतीशन, लीडर ऑफ अपोजिशन और केरला प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी हैं। तो उस नाते से ये कई बात लोग कह रहे हैं कि उनको भी कुछ लोगों का समर्थन भी है, और कांग्रेस के जो एलाइज हैं, खासकर आईयूएमएल मुस्लिम लीग, वो भी ये इस पक्ष में है कि वीडी सतीशन बने। और वीडी सतीशन अपनी ताकत दिखाने से गुरेज भी नहीं करेंगे, ये भी कहा जा रहा है राघवन। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि भाई, उन्होंने कहा कि अगर आपको बनाना ही है किसी और को मुख्यमंत्री तो फिर मुझे मंत्री भी नहीं बनना। ये चुनाव वैसे उन्होंने ही लड़वाया। बिल्कुल सौरभ, देखिए 10 साल से सत्ता से बाहर कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए जो काम सबसे ज्यादा ग्राउंड पर किया है वो वीडी सतीशन ने किया है। वो कांग्रेस का चेहरा बने, नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उन्होंने यूडीएफ को घेरने के लिए सारी जो रणनीति है वो तैयार की। इलेक्शन का पिच उन्होंने तैयार किया। वो खुद फ्रंट फुट पर वहाँ पर बैटिंग करते हुए आए, और जब विधायक दल का नेता चुनने की बारी आई तो ये कहा गया कि केसी वेणुगोपाल के पास ज़्यादा नंबर है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, उनके पास ज़्यादा नंबर होना लाजमी भी है क्योंकि वो उन सब के बॉस हैं। लेकिन यहाँ पर जो सहयोगी दल हैं, जिसमें आईयूएमएल बहुत बड़ी घटक पार्टी है, उसके अलावा केरला कांग्रेस के जितने भी अलग अलग जो कांग्रेस से टूटे हुए दल हैं जो यूडीएफ का हिस्सा है, सब ये चाहते हैं कि वीडी सतीशन के पक्ष में ये पब्लिक का मैंडेट है, इसलिए वीडी सतीशन को सीएम बनाना चाहिए। चुनाव से पहले हमने देखा कि केसी वेणुगोपाल ने इच्छा जताई थी कि वो एमपी पद छोड़कर एमएलए का चुनाव लड़ेंगे ताकि वो मुख्यमंत्री बन जाएं, लेकिन उस वक्त उनके साथ 5 और सांसद मैदान में आ गए थे। उन्होंने भी कहा था कि हम एमपी पद छोड़कर एमएलए का चुनाव लड़ेंगे। तो उस वक्त पार्टी नेतृत्व को ये फैसला लेना पड़ा था कि कोई भी एमपी जो है वो इस्तीफा नहीं देगा, चुनाव में नहीं जाएगा। जो एमएलए हैं वहाँ पर वही चुनाव लड़ेंगे और एमएलए से ही कोई एक मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन कल की विधायक दल की बैठक के बाद पूरा जो है मामला पलटा हुआ नजर आ रहा है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, 43 विधायकों के समर्थन के साथ केसी वेणुगोपाल आगे हैं, और अब शीर्ष नेतृत्व को तय करना है कि जिसने मेहनत की उसको इसका लाभ मिलेगा या फिर दिल्ली में बैठा कोई नेता इसकी मलाई खाएगा। तो अभी तक आपके जिन लोगों से बात हो रही है वो क्या कह रहे हैं, ज्यादा प्रोबेबिलिटी किस बात की है, सतीशन या केसी वेणुगोपाल? देखिए, केरला से तो ये बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है कि 90% लोग केसी वेणुगोपाल के साथ हैं। अच्छा, ठीक है। फिर तो अगर नंबर पे ही जाना है तो फिर तो यहाँ नंबर में कोई गुंजाइश ही नहीं है। ज़्यादातर विधायक जो हैं केसी वेणुगोपाल का पक्ष ले रहे हैं। बहुत शुक्रिया राघवन आपका।